नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवदीप छाबड़ा और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है, तो ऐसे में सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हैं कि किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। तो ऐसे में पंजाब के अंदर अब जातीय समीकरण भी खूब निकल कर सामने आ रहा है और जातिगत वोट बैंक के गुना भाग से कहीं ना कहीं पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का प्रयास भी किया जा रहा है। हमारे साथ आज पंजाब के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जो OSD हैं रविंदर सिंह नागी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पंजाब की मौजूदा राजनीति पर बात करेंगे। लेकिन सब पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, मुख्यमंत्री ने आपको अपना OSD लगाया पूरे पंजाब के अंदर। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो बाकी राज्यों की तरह पंजाब के अंदर भी वो चीज़ें रहती हैं। जब चुनाव आते हैं, दलित सिख वोट बैंक की बात हो, जट सिख की हो, हिंदू चेहरे की बात हो, ब्राह्मण वोट बैंक हो या अदर स्टेट कास्ट की बात करें, तो वही चीज़ें हावी रहती हैं। और आप रामगढ़िया फैमिली से आते हैं और बहुत सारा प्रभाव है कई सीटों पर। रामगढ़िया समुदाय का, लोगों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या आप मानते हैं आपके कांग्रेस में आने से और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री के साथ जाने से कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर रामगढ़िया वोट बैंक का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, मैं रविंदर सिंह नागी, अभी प्रेजेंटली मैं रामगढ़िया वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन हूँ और मुझे ये चेयरमैन भी रामगढ़िया बरादरी का जो मैं काम करता हूँ, जो मेरे साथ लोग अटैच हैं, जो मैंने 2017 में जो वोट बैंक कांग्रेस को दिलाया है, उसकी वजह से ही मुझे कैप्टन साहब ने बनाया था और चन्नी साहब ने। दूसरी बात, जहाँ तक बात है OSD बनने की, ये मेरी वर्किंग को देखते हुए ही मुझे CM साहब ने अपना OSD लगाया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक सवाल है जातीय समीकरण की, देखिए किसी भी स्टेट में जातीय समीकरण अभी बहुत हावी हो चुके हैं। पहले ये ऐसा कुछ नहीं था। अभी देखिए कितने जातीय समीकरण चल रहे हैं। हिंदूज़ की वोट अलग, मुस्लिम्स की वोट अलग, सिखों की वोट अलग, ब्राह्मण की वोट अलग। शिवसेना वाले अपना ही उन्होंने पूरा राज्य बना लिया है। तो ये तो अभी जातीय समीकरण जो है, ये तो अभी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गए हैं इलेक्शन जीतने के लिए। जहाँ तक सवाल है हमारी रामगढ़िया बरादरी का, हमारे पास 20 से 25% जो रामगढ़िया बरादरी पंजाब में है और उसमें से जब से मुझे OSD बनाया कि हर सीट से लोग इतने उत्साहित हैं कि वो बोल रहे हैं कि नागी साहब, अब आपको चन्नी साहब ने बना दिया है, हम तो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे कि हमारी बरादरी आगे आ रही है। चन्नी साहब SC समुदाय से आते हैं और SC समुदाय तो लोग मैंने देखा है जलंधर वगैरह में, चमकौर में, भदौड़ में लोग छतों पे चढ़ चढ़ के रात 12-12 बजे तक बच्चे, लेडीज़ इसी खुशी में डांस कर रहे हैं कि चन्नी साहब दोबारा CM बने और चन्नी साहब को हम देखना चाहते हैं। तो चन्नी साहब कार पे चढ़ के बैठ गए सिक्योरिटी को तोड़ के। कितना लोगों में उत्साह है। बिल्कुल, उनका जो ज़मीनी स्तर पर एक रुतबा है वो देखने को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली मॉडल को लेकर वो बात करती है, चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, मुफ्त वहाँ पर सेहत का मॉडल हो। पंजाब के अंदर BJP भी लगातार पाँव पसार रही है। मुख्य प्रधानमंत्री यहाँ पर कई रैलियाँ कर चुके हैं और उनका भी ये मानना है कि अगर डबल इंजन की सरकार पंजाब में होगी तो UP की तरह बहुत विकास जो है पंजाब का होगा और सुरक्षा से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेगा पंजाब। लेकिन क्या आपको लगता है कि 111 दिन का जो मॉडल है वो दिल्ली मॉडल और BJP के मॉडल को ध्वस्त कर पाएगा पंजाब के अंदर? देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली स्कूल मॉडल और दिल्ली हॉस्पिटल मॉडल, ये बिल्कुल फेल मॉडल हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले टीचर ही नहीं थे। अब उन्होंने थोड़े टीचर लगा दिए और हॉस्पिटल्स में तो कोविड में ये हाल था कि पूरे पंजाब के हॉस्पिटल दिल्ली की पब्लिक से ही भरे हुए थे। वो भी हमारे भाई हैं। तो ना तो उनके पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ना उनके पास स्कूल की फैसिलिटी थी। अब उन्होंने थोड़े से स्कूल ठीक कर लिए तो वो स्कूल मॉडल कर रहे हैं। पंजाब के स्कूल तो उससे कई हज़ार गुना बेटर हैं, ऑलरेडी वो तो अच्छे हैं। जहाँ तक मोदी साहब और BJP का सवाल है, देखिए मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनके लिए कुछ कहूँ तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री तो देश का सारी पार्टियों का एक होता है। उनको तो एक कॉमन काम करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को पक्षपात करना चाहिए, किसी स्टेट को पक्षपात में लाना चाहिए। उनको तो न्यूट्रल हो के पूरा देश का एक
फर्स्ट नागरिक होके ऐसा काम करना चाहिए कि लोग उनको कभी इस बात से भूले ना। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की बात आती है, एक वर्ग को तो खुश कर लिया कांग्रेस ने, चरणजीत सिंह चन्नी को आगे लाके बहुत बड़ा वोट बैंक भी साथ आ गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो मायने रखती है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, अपनी सीट तक सीमेंट कर रह गए हैं। उस दिन प्रियंका गांधी की रैली में वो बोलने के लिए नहीं उठे। आपको लगता है इन चीज़ों का असर वोट बैंक पर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के? नहीं, देखिए सर, ये ऐसे ना एक फाल्स एक थॉट है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब जाट सिख मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या एससी वोट और बीसी वोट नाराज हो जाती है? वो उनकी वोट ही है जो इनको जिताती है। आज उनको ये बात कभी भी नहीं सोचनी चाहिए, ये अपने दिमाग में भी नहीं बात लानी चाहिए कि एससी और बीसी उनको सीएम बना दिया इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे, या जो अपना नवजोत सिद्धू हैं वो उसमें नहीं जाएंगे, रैलियों में नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। नवजोत सिद्धू तो अपनी सीट उनकी इतनी टफ हो गई है कि वहाँ पर अब मजीठा साहब आ गए, वहाँ पर आपकी भी एक अच्छी लड़की आई है, तो इसलिए वो इसको कवर करने के लिए वहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो स्टेजों पर गए और बोलते नहीं हैं, टाइम शॉर्ट रहता है। अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी आए और चन्नी साहब होशियारपुर पहुँच ही नहीं सके, उनका हेलीकॉप्टर रुक गया, तो इसलिए अभी वो टाइम कम था, इसलिए वो नहीं आए होंगे स्टेज पे। पर ऐसा जातिवाद का कुछ सिद्धू साहब के मन में ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब की कई सीटों पर टफ मुकाबला हम कह सकते हैं। जो वीवीआईपी सीटें हैं वहाँ पर भी कई बड़े चेहरे उलटफेर हो सकता है। 2 सीटों पर खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन आप तो चलो ग्राउंड पे जाते हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। मिजाज क्या लग रहा है पंजाब का? पंजाब किसको वोट देगा? कि अरविंद केजरीवाल के दावों पर, वादों पर, उनके जो एक तरह की गारंटी है उस पर विश्वास करेगा? जो प्रकाश सिंह बादल या उनकी पार्टी ने जो कि लंबा चौड़ा एक मैनिफेस्टो दिया, बड़े बड़े वादे किए, उस पर विश्वास करेगा? बीजेपी की गारंटियों पर विश्वास करेगा? या फिर आपको लगता है कि 111 दिन का मॉडल जो है वो इन सभी मॉडल पर हावी होगा? ग्राउंड पर क्या आप मानते हैं? देखिए, आपका तो कोई मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे भी जाता हूँ। कुछ जगह है जहाँ पर उनका थोड़ा बहुत होल्ड है, वो चलेगा। जहाँ तक सवाल है बीजेपी और उनका, देखिए उन्होंने किसानों के लिए जो रूल बनाए थे 3, वो ठीक नहीं थे, जाट लोग नाराज़ हो गए, उसकी वजह से बीजेपी का वोट बैंक ख़त्म हो गया। अभी मोदी साहब आए हैं, उनके बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, तो नेचुरली उनके आने से कुछ फ़र्क जरूर पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है चन्नी साहब का 111 दिन का, मैं बोलता हूँ कि अगर चन्नी साहब को अभी तो 111 दिन ही मिले हैं, उसमें उन्होंने पंजाब की कायाकल्प कर दी है। कहीं उनको और एक 3 महीने मिल जाते तो कभी ज़िंदगी भर पंजाब से कांग्रेस हार नहीं सकती थी, एक भी सीट किसी पार्टी को नहीं जा सकती थी। इसलिए यहाँ तो मॉडल अभी चन्नी मॉडल ही चलेगा। कितना दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कितनी सीटों पर जीत आ रही है? सरकार रिपीट कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब में तो 70 के आसपास कांग्रेस सीट लेके जाएगी और 20 से 25 आप वाले लेके जाएंगे। कि मुझे याद है 2017 में ऐसे लग रहा था कि जो पता नहीं सारे पंजाब में आप जीत जाएगी, तो 22 सीटें आई थी, ठीक है। इसलिए अगर इनको 22 आई थी, अब इनको 22 की 25 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। श्योर रहेगा आप चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं? सर, मैं बोल रहा हूँ कि 100% चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मैं उनका फर्स्ट ओएसडी बनूंगा और पंजाब में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि लोग सारी सरकारें भूल जाएंगे।